गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? तो बीच में 2 दिन की छुट्टी के बाद आज फिर हम एक नया नेक्स्ट लेसन शुरू कर रहे हैं। तो मैंने पिछली बार जो लिंक भेजा था उसमें ये फ्लिप फ्लॉप या लेज के बारे में, वो आशा है आप लोगों ने उसको देखा होगा, पढ़ा होगा, और उसी से रिलेटेड है फ्लिप फ्लॉप्स। आज हम पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सारा जो डिजिटल बेस्ड जैसे गेट हैं तो गेट से ही बना होता है ये, और इसी से सारा हमारा सिस्टम जो आगे बनेगा वो सब इसी के थ्रू बनेगा। तो ये फ्लिप फ्लॉप होता क्या है? ये एक डिजिटल सर्किट है, लाइक ए बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। यानी ये ऐसा होता है जैसे आप लोगों के घर में एक स्विच होता है, बल्ब को ऑन और ऑफ करने के लिए क्या होता है? स्विच होता है। तो स्विच को हम एक बार अगर दबाते हैं तो क्या होता है? बल्ब ऑन हो जाता है। तो एक स्टेज उसकी होगी ऑन की, और दोबारा हम स्विच को दबाते हैं ऑफ कंडीशन में तो बल्ब क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। तो ये ऑन और ऑफ की जो स्टेज है यही हमारा इसमें फ्लिप फ्लॉप में भी होता है। तो जो ऑन है, बल्ब ऑन है तो ऑन ही रहना चाहिए, ऑफ है तो ऑफ ही रहना चाहिए जब तक हम उस स्विच को पुश नहीं करें। तो अपने आप चेंज स्टेज नहीं होनी चाहिए। तो सेम काइंड इसमें यही होता है। और जैसे 2 वे स्विच अगर हमारा है तो एक बार अगर हम 2 बल्ब इसमें जोड़ देते हैं तो एक बार एक बल्ब ऑन होगा तो दूसरा ऑफ होगा, और दूसरा ऑफ होगा तो पहला ऑन होगा। तो कोई भी स्थिति ऐसे नहीं आएगी इसमें कि जहाँ पे या तो दोनों बल्ब जले हों या दोनों बल्ब बुझे हों। ये कंडीशन इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि या तो स्विच का एक बार ऊपर को टच करेगा या एक बार नीचे को ही टच करेगा। इसी हिसाब से इसमें भी 2 आउटपुट होते हैं, तो इसलिए एक दूसरे के अपोजिट आउटपुट होंगे। एक 1 होगा तो एक 0 होगा, तो आपस में सेम नहीं होंगे। तो ये जो है हमारा ये डिजिटल में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका। और ये सीक्वेंशियल सर्किट होता है। तो सीक्वेंशियल सर्किट ये होता है कि इसकी जो आउटपुट है वो पिछले स्टेज पे भी डिपेंड करती है। तो इनपुट तो जो है, लेकिन जो आउटपुट होगा उससे पहले उसका क्या था। जैसे हम बल्ब ऑन कर रहे हैं या ऑफ कर रहे हैं, पहले बल्ब बुझा था कि जला था, ये भी हमारी कंडीशन वहाँ पे डिपेंड करेगी। ये नहीं कि जो भी था वैसा सिस्टम नहीं, तो बल्ब बुझा था या ऑन था, वो कंडीशन को भी ये करता है। तो सिंपली ये सिंगल बिट को सेव करता है। यानी ये मेमोरी जो है सिंगल बिट, एक बिट या 1 को सेव करेगा या 0 को सेव करेगा। तो एक बिट को सेव करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो ये डिफरेंट टाइप के फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, जिसमें नंबर 1 है SR फ्लिप फ्लॉप, नंबर 2 क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप। एक SR फ्लिप फ्लॉप है, ये सेम इसमें क्लॉक पल्स यानी कंट्रोलिंग पल्स इसमें दी गई है कि आउटपुट में इसमें एकदम से अगर इनपुट में कोई ज़रा सा भी डिफरेंस आता है तो चेंज हो जाए। तो क्लॉक्ड हम ऐसा कर देते हैं कि जब तक क्लॉक पल्स नहीं मिलेगी तब तक आउटपुट की कंडीशन चेंज नहीं होगी। तो इसमें ये थोड़ा सा सुधार करके क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप बना गया है। देन JK फ्लिप फ्लॉप, तो जो SR फ्लिप फ्लॉप में जो हमारी कमी रह गई थी उसको दूर करने के लिए JK फ्लिप फ्लॉप बनाया गया। तो JK फ्लिप फ्लॉप बहुत प्रीसेट एंड क्लियर एक कंडीशन और लगा दी जाती है, दूसरे टाइप का थोड़ा और अच्छा बना दिया जाता है। नेक्स्ट D फ्लिप फ्लॉप और उसके बाद T फ्लिप फ्लॉप। तो इतने जो फ्लिप फ्लॉप हैं, एक मास्टर स्लैब एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप होता है। तो ये मेन आपके फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। तो इसका जो यूज किया जाता है वो कहाँ क्या किया था? मेमोरी सर्किट, जो भी हमारी मेमोरी कंप्यूटर में हम जो मेमोरी जो सेव करते हैं उसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो मैंने बताया एक फ्लिप फ्लॉप एक ही बिट को सेव करेगा, तो जितने बिट सेव करने होंगे उतने फ्लिप फ्लॉप बनेंगे। लॉजिक कंट्रोल डिवाइस, सारे कंट्रोल्स डिवाइस में इसका यूज किया जाता है। काउंटर सर्किट्स और ये रजिस्टर डिवाइस, जो रजिस्टर होते हैं हमारे ये सेविंग के लिए, जो आगे आप हम पढ़ेंगे कंप्यूटर में, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो नंबर 1 हम आते हैं SR फ्लिप फ्लॉप। तो SR फ्लिप फ्लॉप जैसे आपको पता है इसमें S और R इनपुट होंगे, S और R इनपुट होंगे, 2 आउटपुट इसमें होंगे, Q और Q कम्प्लीमेंट। अब आप कहोगे अभी तो एक बिट हम कह रहे थे, यहाँ 2 बिट, तो एक ही बिट यहाँ पे लिया जाएगा या Q लिया जाएगा, तो इसका जो दूसरा होता है वो कम्प्लीमेंट होता है। इसको हमें ध्यान देना है, ये 2 बिट नहीं मान के चलेंगे बल्कि एक ही बिट है, एक बिट का दूसरा जो होगा उसका कॉम्प्लीमेंट हो। तो सिंपली जो SR फ्लिप फ्लॉप होता है ये क्या होता है? ये 2 गेट इसमें, जैसे हम इसको NAND और NOR दोनों गेट से बना सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको NAND से बनाया है, तो आप इसको NOR से भी बना सकते हैं। तो एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट को दिया गया है, देखो इसका आउटपुट इसके इनपुट को दिया गया है। तो ये आउटपुट पे भी इसका डिपेंड करता है इनपुट। तो 2 S और R तो इनपुट हो गए, और उसके बाद भी जो आउटपुट की इसकी कंडीशन है उस पर भी ये डिपेंड करेगा, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो इनपुट को फीडबैक हो रहा है। तो इस कंडीशन में इसकी जो कंडीशन होती है, एक हमारा एक जो आपको मैंने NOR गेट से भी बना रखा है ये इसका सिंबल, इसका जो सिंबल होगा ये होगा, इसका जो सर्किट है ये है, ये भी एंड गेट है। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, एक क्लॉक पल्स दे दी गई है। ये जो लेज था, ये मेन जो फ्लिप फ्लॉप था, लेज बोलते हैं इसको, यहाँ पे NAND से बना है, यहाँ पे NOR गेट से बना हुआ है।
तो इसमें क्या एक डिफरेंस ये आ जाता है कि नॉर से जब हम इसको बनाते हैं तो जो ऊपर एस था यहाँ पे आर हो जाता है और नीचे एस हो जाता है। ये ज़रा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अगर आप पढ़ेंगे कहीं पे नॉर गेट से होगा, कहीं नैन गेट से होगा, इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाएगा। और यहाँ पे जो हम आगे बनाते हैं इसमें वहाँ पे नैन गेट लगा होता है। अगर इसी को हम क्लॉक वाला बनाएंगे तो नैन होगा, नॉर में एंड गेट लगा होता है। तो ये इसमें क्लॉक से, क्लॉक का मतलब क्या हो, जब क्लॉक 1 होगा तभी इसका आउटपुट चेंज होगा। अगर क्लॉक 0 होगा तो आउटपुट, इनपुट में हम कुछ भी करें आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये कंट्रोल्ड सर्किट हो गया क्लॉक लगने के कारण। तो पहले क्या होता है, अगर हम इसको अचानक से ऑन सप्लाई करेंगे तो कुछ भी, ये Q1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो कंट्रोल्ड नहीं है। जब ये कंट्रोल हो जाएगा तो Q0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, जब तक कि हम यहाँ से उसको चेंज नहीं करेंगे। तो इसकी जो एक इसकी जो ट्रुथ टेबल होती है, ये नॉर गेट है तो नॉर गेट की एक ट्रुथ टेबल पहले हमें मालूम होनी चाहिए। नॉर गेट में क्या कहता है, कोई भी एक इनपुट अगर हाई होगा तो आउटपुट हमारा लो हो जाएगा। कोई भी एक हाई होगा दोनों में से तो आउटपुट हमेशा लो मिलेगा, और जब दोनों लो होंगे तभी आउटपुट हमें हाई मिलेगा। तो जो इस गेट की जो ट्रुथ टेबल हमारी आती है, इसमें क्या कहता है, S0 R0। और इस कंडीशन में क्या होता है, ये जब दोनों 0 होते हैं तो ये जो Q जैसा था यानी नो चेंज, अगर Q 0 था तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा। और Q कम्प्लीमेंट क्या होता है, जो यहाँ होगा उसका अपोजिट ही होगा। दूसरी कंडीशन है S0 R1। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, Q 0 हो जाएगा और Q कम्प्लीमेंट 1 यानी नीचे वाला 1 हो जाएगा। और S1 है और R 0 है तो जो Q हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, यानी सेट हो गया 1 1। अब ये वाली कंडीशन इसमें मेन है। ये जो 1 1 कंडीशन है ये इसमें अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि ये कंडीशन रेस्ट कंडीशन कहलाती है, क्योंकि दोनों का आउटपुट सेम मिल जाता है। तो दोनों का आउटपुट यानी दोनों में अगर यहाँ 1 मिल रहा है तो यहाँ भी 1 मिल जाएगा, वो संभव नहीं है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप में हमेशा एक दूसरे के अपोजिट मिलना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था कि एक 2 वे स्विच से एक कोई ऐसी संभावना नहीं है कि हम दोनों को एक ही बार, ऊपर को भी कर रहे हैं तो नीचे वाला भी जल जाए, या नीचे को कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी जल जाए, ये कंडीशन। तो इसको रेस्ट कंडीशन बोलते हैं, ये इसमें अप्लाई नहीं होती है। इसी कंडीशन को दूर करने के लिए फिर यहाँ पे JK फ्लिप फ्लॉप बनाया गया है। तो JK फ्लिप फ्लॉप में क्या कर दिया गया है, यहाँ पे ये SR फ्लिप फ्लॉप जो हमारा SR फ्लिप फ्लॉप था, और वहाँ पे ये फिर एंड गेट से इसका फीडबैक, देखो इसमें फीडबैक क्या किया गया है, इसका फीडबैक ऊपर वाले को दिया गया है, और ऊपर वाले से जो फीडबैक है वो नीचे वाले को दिया गया है। तो इसके इनपुट हो गए यहाँ पे JK और ये क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप हो गया, इसका ये ब्लॉक डायग्राम हो गया। तो जो ये रेस कंडीशन आती थी यानी दोनों इनपुट हाई होने पर ये काम नहीं करता था, उसको दूर करने के लिए यहाँ पे JK फ्लिप फ्लॉप इतना इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। तो ये फिर हमारा JK फ्लिप फ्लॉप हो जाता है, इसका ये सिंबल है। तो Q और Q कम्प्लीमेंट, हर फ्लिप फ्लॉप में आपको 2 आउटपुट मिलेंगे, एक Q मिलेगा, Q कम्प्लीट। Q मतलब यहाँ 1 है तो यहाँ 0, यहाँ 0 है तो यहाँ 1। इसकी ट्रुथ टेबल क्या है, 0 0। अगर दोनों 0 0 होंगे तो जो चीज़ पहले थी वही रहेगी, कोई चेंज, आउटपुट में 0 था तो 0 रहेगा, 1 था तो 1 रहेगा। J1 K0 होगा तो आउटपुट Q हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद J0 और K1 होगा तो आउटपुट हो जाएगा 0। और दोनों 1 1 होंगे तो यहाँ पे जो हमारा ये कम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ 1 था तो 0 हो जाएगा, 0 था तो 1 हो जाएगा। देखो ये वाली कंडीशन जो थी हमारी यहाँ पे वो दूर कर दी गई है JK फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद D फ्लिप फ्लॉप आता है। D फ्लिप फ्लॉप में क्या है, डिले फ्लिप फ्लॉप इसको बोलते हैं। D से मतलब होता है इसमें डिले मतलब होता है देरी करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमें बहुत जगह ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमारे बहुत सारे सर्किट होते हैं, कोई सर्किट बहुत फास्ट काम करता है, कोई सर्किट थोड़ा उसमें ज़्यादा लॉजिक्स हैं, ज़्यादा चीज़ें जुड़ी हुई है तो देर में काम करता है। तो एक जगह तो जल्दी पहुंच जाएगा हमारा सिग्नल, एक जगह देर से पहुंचेगा। तो जो जल्दी पहुंच रहा है उसको डिले करने के लिए यानी उसको रोकने के लिए ये फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे यूज किया जाता है। तो इसमें क्या किया, जो RS के दोनों अलग अलग थे उन दोनों को एक ही इनपुट D से दिया गया है, लेकिन S को डायरेक्ट दिया गया है। और जो R है, R को कैसे कर दिया गया है, एक इन्वर्ट नॉट गेट लगाते हुए इसको, यानी यहाँ 1 देंगे तो यहाँ तो 1 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ 0 देंगे तो यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ 1 है, इसको इन्वर्ट करके दे दिया गया है। तो इसकी भी कंडीशन क्या है, अगर इसमें क्लॉक 0 होगी तो उस कंडीशन में नो चेंज, यानी कोई भी चेंज नहीं होगा। जो यहाँ 1 था तो 1 रहेगा, 0 था तो 0 रहेगा। क्लॉक जब 1 होगा तब ये काम करेगा। क्लॉक 1 होगा तो D 0 है तो आउटपुट भी 0 मिलेगा, और क्लॉक 1 होने पर D 1 है, यानी जैसा यहाँ है वैसा ही मिलेगा। जब क्लॉक 1 होगा तभी ये काम करेगा। बस ये केवल एक डिले का काम कर रहा है, यहाँ पे सर्किट को कुछ देर के लिए डिले यानी उसका सिग्नल रोक रहा है। उसके बाद आता है हमारा T फ्लिप फ्लॉप। T फ्लिप फ्लॉप भी क्या है, जैसे JK फ्लिप फ्लॉप। JK फ्लिप फ्लॉप को J और K अलग अलग इनपुट ने देके सिंपली एक इनपुट दे दिया गया है, जिसको T, यानी T मतलब टॉगल ये करता है। इसमें क्या करता है, अगर T अगर 0 होगा
तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा आउटपुट। 1 है तो 1 और 0 है तो 0। जो ही इसको 1 करेंगे, टी को अगर हम 1 करेंगे तो ये 1 का 0 और 0 का 1 हो जाएगा। ये हमारे आज के फ्लिप फ्लॉप थे, तो इसको आप ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बारे में अगर आपको पता चल जाएगा, बहुत इजी भी है, ये आपके समझ में आ जाएगा। इसका फिगर आप बनाइए, बुक से भी पढ़िए। तो इसको आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो अभी इतना ही है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जो अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।